Now L16 for algebra. This is the fundamental theorem of Galois theory. इसके लिए हम अभी दो स्टेटमेंट्स और पढ़ेंगे थ्योरम के फिक्स फील्ड से कंसर्निंग. लेट K by F be a Galois extension. Galois extension means K must be finite extension, K must be normal, K must be separable, and characteristics of F is equal to 0. Then the fixed field, under the Galois group GK by F is F itself. हमने इससे पहले 15 में फिक्स फील्ड की डेफिनेशन डिफाइन की है. अब यहाँ हम जो हमने फिक्स फील्ड डेफिनेशन डिफाइन की है वह Galois ग्रुप H की जगह पर हम Galois ग्रुप ले रहे हैं. यदि हम H की जगह पर Galois ग्रुप लेते हैं तो जो E है वो F के बराबर हो जाता है, F इटसेल्फ. एक स्टेटमेंट और पढ़ेंगे हम, इसका डेरिवेशन हम बाद में कराएंगे आपको. लेट K बी ए फील्ड and G be a finite group of automorphism of K, finite subgroup. Let F be a fixed field of G, क्योंकि अब बेसिकली जो हमने फिक्स फील्ड की डेफिनेशन डिफाइन की थी उसमें हम अब H की जगह पर G ले रहे हैं. जैसे ऑटोमॉर्फिज्म वहाँ लिया था H इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K, यहाँ पर हम ले रहे हैं G बी ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K. अब हम लेट F बी ए फिक्स फील्ड ऑफ G, जैसे वहाँ पे डिफाइन किया था E इज ए फिक्स फील्ड ऑफ H, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं F इज ए फिक्स फील्ड ऑफ G. सो F इज X belongs to K such that sigma X is equal to X for every sigma belongs to G. So GK by F is equal to G. ये दोनों थ्योरम के भी हम स्टेटमेंट करा रहे हैं बाद में, क्योंकि इसको हम जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ Galois थ्योरी प्रूफ करेंगे उसमें दोनों स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करेंगे. डेरिवेशंस हम बाद में कराएंगे इसके. नाउ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ Galois थ्योरी. लेट K by F be a Galois extension. Galois extension means K is a finite extension, normal extension and separable extension. Then there is a one-to-one correspondence between the set of all subfield of K containing F and the set of all subgroup of GK by F. बेसिकली ये देखा जाए तो फिक्स फील्ड हो गई
जो कि F को कंटेन करती हैं, उसके बीच में, और जो हमने ये लिया है GK/F, मतलब मीन्स हो गया ये H की जगह पे जो लिया है, उनके बीच में एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमको शो करनी है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वा थ्योरी कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ ऑल सब फील्ड्स ऑफ K containing F and the set of all subgroup of GK/F. Now proof is, let E be a subfield of K containing F and GK/E all E automorphism of K। जब हम यहाँ पर K/F लेते हैं तो हम यहाँ पर F ऑटोमॉर्फिज्म का सेट लेते हैं। जब हम यहाँ F की जगह पर E ले रहे हैं तो E यहाँ पर हम ले रहे हैं E ऑटोमॉर्फिज्म का सेट हो गया। वहाँ पर हम लेते थे F, तो F इज ए सब फील्ड ऑफ K, यहाँ पर हमने लिया E इज ए सब फील्ड ऑफ K कंटेनिंग F। सपोज phi बिलोंगिंग्स टू GK/E, phi कोई ऑटोमॉर्फिज्म है जो कि GK/E को बिलोंग करता है, क्योंकि GK/E इज ए कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K जो कि E के एलिमेंट्स को फिक्स करेगा। देन phi leaves every element of E fixed then phi leaves every element of F fixed as F is a subset of E and phi belongs to GK/F। इसका मतलब यदि phi GK/E को बिलोंग करता तो phi इसका मतलब GK/F को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि phi जो है वो F के एलिमेंट्स को भी फिक्स करेगा, बिकॉज F इज ए सबसेट ऑफ E। देयरफॉर GK/E is a subset of GK/F. Now because GK/F is a subgroup of automorphism of K and this is also a subgroup of automorphism of K, hence GK/E, अब GK/F सब ग्रुप है, GK/F इसका सबसेट है और ये भी अपने आप में एक ग्रुप है, तो GK/E सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K एंड GK/E। सो सिंस GK/E is a subgroup of GK/F, क्योंकि ये इसका सबसेट हो गया, ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया GK/F का। Now let S1 be the set of all subfields of K containing F and S2 be the set of
all subgroup GK by F. Now consider the mapping psi S1 belongs to S2, so psi E is equal to G of KE for every E belongs to S1. According to the Galois theory, we have to show that psi is 1 1 and onto. Now first psi is 1 1. For E1 belongs to S1, E2 belongs to S1, then psi E1 is equal to psi E2. Psi E1 is JK E1 is equal to GK E2. Fixed field of GK E1 इज इक्वल, इसका मतलब ये दोनों ही आपस में बराबर है, तो फिक्स फील्ड ऑफ GK E1 इज इक्वल टू फिक्स फील्ड ऑफ GK E2. दिस implies that E1 is equal to E2 by the statement, जो इस थ्योरम में हमने वन स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग. तो दिस इज 1 1. यदि दोनों की इमेजेस सेम है तो दोनों एलिमेंट्स भी कैसे सेम आ रहे हैं. नाउ प्रूव दैट psi इज ऑन टू. लेट H belongs to S2. So fixed field of H KH is X belongs to K, phi X belongs to X for every phi belongs to H. Then KH is a subfield of K. Further, phi belongs to H and belongs to JK by F. So phi belongs to GK by F. Then phi alpha is equal to alpha for every alpha belongs to F. यदि phi GK by F को बिलोंग करता है और GK by F है कलेक्शन ऑफ ऑल F ऑटोमॉर्फिज्म, इसका मतलब कि वो K के ऑटोमॉर्फिज्म ही है और F के सारे एलिमेंट्स को फिक्स करते हैं. यदि phi इसको बिलोंग करेगा तो वो F के सारे एलिमेंट्स को फिक्स करेगा. दिस इम्प्लाइज दैट F is a subset of K by H. Hence KH is a subfield of K containing F and hence psi KH is equal to G K by KI H is equal to H. This is from theorem 2. थ्योरम सेकंड स्टेटमेंट जो इस थ्योरम में लिखा है हमने उसके अकॉर्डिंग. इसका अंदर कि हर एक H के लिए एक KH मिल जाएगा जो कि सब फील्ड होगा K का और F को कंटेन करेगा. तो इसका मतलब psi कैसा हो गया, ऑन टू मैपिंग हो गया. दिस शोज दैट psi इज ऑन टू. Thanks.